डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में मेंशन किए थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले किसान को करना होता है, जो फार्मर्स हैं उनको सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। पहले आपका सॉइल प्रिपेयर होगा, उसके बाद ही आप सीड को सोन करेंगे। सॉइल प्रिपरेशन में जैसा हम लोग देखे थे कि सबसे पहले फार्मर्स प्लगिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और आफ्टर कल्टीवेशन जो फार्मर्स हैं वह सॉइल को लेबल करते हैं। और तीसरा स्टेप आपको बताए थे एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मतलब जो फार्मर्स हैं वो अपने सॉइल में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। कुछ बेसिक बात आप पहले समझ लीजिए कि यह फर्टिलाइजर या मैन्योर को ऐड क्यों करते हैं। किसान जो फार्मर्स हैं वो सॉइल में इसको ऐड क्यों करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो प्लांट है, जो क्रॉप प्लांट है या फिर जो भी प्लांट हो, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ही अपटेक करते हैं। अगर 2-3 न्यूट्रिएंट्स को हम छोड़ दें तब बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह सभी सॉइल से ही लिया जाता है। और लिया कैसे जाएगा, तो यह आप जानते हैं कि वाटर के साथ डिजॉल्व होके प्लांट टिश्यू, जिसको आप जाइलम टिश्यू कहते हैं, वो अपटेक करेगा। हम सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देते हैं, दोनों में कौन बेटर है, दोनों का क्या यूजेज है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, यह भी हम बताएंगे आपको। लेकिन बेसिकली पहले दोनों के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। यह बेसिक टॉपिक आज का होगा कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आप ध्यान रखेंगे, यह जो आपका मैन्योर है, यह पॉइंट वाइज हम लोग मेंशन करेंगे। यह जो आपका मैन्योर है वह याद रखना है कि यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये बनता कैसे है मैन्योर्स, या बनेगा कैसे, तो याद रखेंगे इट फॉर्म्स बाय द डिकम्पोजर्स, या इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आपका है, जो भी आपका रिफ्यूजेज है, जो भी वेस्ट है, चाहे आपका फार्म का हो या आपके घर का वेस्ट हो, जो भी खाना पीना, जो भी जैसे आप वेजिटेबल खाते हैं उसका जो पिल्स हैं, जो उसका छिलका है या फ्रूट्स का है, या फिर लेफ्ट ओवर फूड है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, आपका कपड़ा, शूज, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हो, उस सभी को डिकम्पोज करके हम लोग बनाते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं मैन्योर या कंपोस्ट। यहाँ जानेंगे आप फर्टिलाइजर के बारे में कि यह जनरली इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट या इनऑर्गेनिक साल्ट है, या फिर याद रखेंगे कि कुछ इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, जैसे यूरिया इसके एग्जाम्पल है। यूरिया जो है आपका वो ऑर्गेनिक है। बाकी आप जानेंगे इनऑर्गेनिक साल्ट के बारे में भी। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट होगा कि यह ऑर्गेनिक है और यह इनऑर्गेनिक होता है। दूसरा आप देखेंगे कि यह जो मैन्योर्स है, जैसे ही लिखे हैं कि यह ऑर्गेनिक मैटर है, यह आपके सॉइल में ह्यूमस को ऐड करता है। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। और जो फर्टिलाइजर है इसमें ह्यूमस नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, यह ह्यूमस को ऐड नहीं करता है, इसके पास ह्यूमस है ही नहीं। यह तो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्लियर है। पॉइंट थर्ड का बात जब हम लोग करें, यह दूसरा पॉइंट है आपका। जब तीसरा पॉइंट आप देखें तो याद रखिएगा कि जो आपका मैन्योर है यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यह नॉन स्पेसिफिक है। यह इसका डिसएडवांटेज में हम लोग इस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे। यह जो मैन्योर है आपका, यह नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ होता है इसके पास कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK, यही 3 इसके पास होता है मुख्य तौर पर जो न्यूट्रिएंट्स है। बाकी यह मेनली ह्यूमस को ऐड करता है, फर्टिलिटी सॉइल का इंक्रीज करेगा, लेकिन नॉन स्पेसिफिक है। इसके पास कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। जबकि हम बात करें फर्टिलाइजर का, तो आप याद रखेंगे कि यह स्पेसिफिक नेचर का होता है। स्पेसिफिक का अर्थ किसके पास खास तरह का न्यूट्रिएंट होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि आपके सॉइल को आयरन की कमी है, तब आपको फर्टिलाइजर के को ही ऑप्ट करना होगा, फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपके जो मैन्योर्स हैं वह काम करेगा नहीं। यह पॉइंट याद रखेंगे कि यह स्पेसिफिक है और यह नॉन स्पेसिफिक है। जैसे ही यह नॉन स्पेसिफिक है तो आप यह भी पॉइंट याद करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कि यह आपका बल्क में यूज होता है। बल्कि है यह। बल्कि मतलब क्या, कि बहुत ज़्यादा। वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस मतलब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, ज़्यादा अमाउंट में हमको यूज करना होता है मैन्योर को। जबकि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं इसको लेस क्वांटिटी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
याद रखेंगे कि यहाँ से एक और पॉइंट भी कि अगर हम लोग सॉइल में मैन्योर के अमाउंट को ज़्यादा भी डाल दें तो सॉइल पर इसका ड्रॉबैक नहीं इफेक्ट होगा, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सॉइल पर। लेकिन फर्टिलाइजर का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जब यूज भी करना है तो साइंटिफिक मैनर में, मतलब क्या कि एडिक्वेट अमाउंट में, जो प्रॉपर, सॉरी एडिक्वेट नहीं आप बोलेंगे, आप प्रॉपर बोलेंगे, एकदम जितना अमाउंट में नीडेड है सॉइल के द्वारा उतना ही अमाउंट में हम लोग फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं सॉइल में। क्लियर है। अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि यह जो आपका है, जैसे यहाँ लिखे बल्कि है तो यहाँ आप लिखिएगा कि यह कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ से एक और पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ही ये बड़ा है, विशाल है, ज़्यादा है तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी डिफिकल्टी होगा, इसको स्टोर करना कठिन होगा। किसकी बात हो रही है? मैन्योर की। मैन्योर को आसानी से आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसको स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है। और फिर याद रखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं क्लीनर की मदद से, उसके बाद फिर हम आगे आपको नेक्स्ट बताते हैं। देखिए यहाँ याद रखेंगे कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर, या जिसको हम लोग बोले क्या, मैन्योर के बारे में, जो आपका मैन्योर्स है यह वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। इस पॉइंट पर थोड़ा विशेष ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। मैन्योर्स जो है आपके, सिंस मैन्योर्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है वह काफ़ी स्लो होता है। क्योंकि पानी में यह डिजॉल्व आसानी से होगा नहीं या नहीं होगा, तो प्लांट के द्वारा अपटेक का जो रेशियो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। जबकि हम बात करें यहाँ फर्टिलाइजर्स का, तो सिंस दीज आर वाटर सॉल्युबल, यह वाटर सॉल्युबल है, यही वजह है कि यह बहुत ही फास्ट या क्विक इम्पैक्ट डालता है प्लांट पर। क्लियर है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर है आपका, यह कॉस्टली होता है। कॉस्टली आप जानते हैं, महंगा होगा। जबकि अगर हम मैन्योर का बात करें तो यह चीप है। चीप क्या है? क्योंकि इसको कहीं पर भी बना सकते हैं। मैन्योर्स को बनाने के लिए कोई एक्सपर्टाइज की आवश्यकता नहीं है, एनीवन कैन फॉर्म कंपोस्ट और मैन्योर, कोई भी बना सकता है, कहीं पर भी बनाया जा सकता है, इवन इन द फील्ड, एट होम्स, कहीं पर भी। जब फर्टिलाइजर बनाने की बात होगी तो एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि इसके लिए आपको फैक्ट्री इंटरप्राइजेज की आवश्यकता है, वह वही बनेगा। क्लियर है। एक और पॉइंट आप याद रखें कि यह जो आपका मैन्योर है इसका इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बैड इम्पैक्ट नहीं है। इट इज इको फ्रेंडली। जो मैन्योर है इको फ्रेंडली है, मैन्योर्स आर इको फ्रेंडली। जबकि फर्टिलाइजर्स कॉजेज, या इसका जो बैड इम्पैक्ट का हम लोग बात करें, कॉजेज एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एज वेल एज वाटर पोल्यूशन। ये अब थोड़ा सा हायर क्लास में जानेंगे कि किस तरह से इसका तीनों इम्पैक्ट होता है। लेकिन याद रखना है कि फर्टिलाइजर्स जो है यह पोल्यूशन कॉज करता है, जबकि मैन्योर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब एक और टर्म आप याद रखें कि व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। यह तो कंपोस्ट या मैन्योर का बात हुआ। अगर हम लोग कंपोस्टिंग करें, कंपोस्ट का अर्थ आप समझे हो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, यह कहलाता है कंपोस्टिंग। अगर हम लोग यह कंपोस्ट तैयार करने में अगर हम लोग वर्म का मदद ले, मुख्य तौर पर अर्थवॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, रेड वॉर्म्स, दो नाम आप याद रखें, अर्थवॉर्म, रेड वॉर्म्स, इनके मदद से जो कंपोस्टिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट। एक दो और पॉइंट यहाँ हम ऐड ऑन कर देते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। यह जो मैन्योर्स होते हैं इसके कुछ टाइप है, जैसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैन्योर। तो आप याद रखेंगे मैन्योर के सोर्स के हिसाब से कि हम लोग कहाँ, उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसके हिसाब से इसके 2 3 4 टाइप है। जैसे एक टाइप हम आपको बताएं, फार्म यार्ड मैन्योर्स, FYM। फार्म यार्ड मतलब आप जानते हैं, जो भी आपके क्रॉप लैंड है उसका जो भी रेसिड्यूअल होगा, काउडंग है, उस सब के मदद से अगर हम लोग, हमारा रॉ मटेरियल बस फार्म यार्ड का हो, उसके मदद से जो हम कंपोस्ट बनाएंगे वैसे कंपोस्ट को क्या बोलेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर। एक टर्म आता है आपका सीधा कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं। इसमें याद रखेंगे, इसमें ह्यूमन रिफ्यूजेज, एनिमल रिफ्यूजेज, जो आपका लिटर फॉल है, उस तरह के वेस्ट, सभी वेस्ट जो आपके डोमेस्टिक वेस्ट है उसके मदद से अगर हम लोग बना लें तो कंपोस्ट। इसी में अगर ऐड ऑन कर दे वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट आप याद रखें क्या कि विद द हेल्प ऑफ वॉर्म्स, जिसमें हम लोग बात किए अर्थवॉर्म एंड रेड वॉर्म्स के बारे में। एक और आप याद रखेंगे, इसमें एक और टर्म आता है ग्रीन मैन्योर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हरे प्लांट पौधे हैं जब वो अपने टेंडर एज में होते हैं, जब उनमें फ्लावरिंग आने वाला होता है,
तभी किसान उस पौधे को नष्ट कर देते हैं फील्ड में ही, विद द हेल्प ऑफ प्लो हो या फिर कल्टीवेटर्स। बेसिकली किए क्या कि मिट्टी में प्लांट को सोन किया गया, कुछ वैसे प्लांट को जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो, और फिर कल्टीवेटर के मदद से ज़मीन को प्लगिंग किया गया। इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका जो वह प्लांट था हरा भरा वह मिट्टी में मिल जाएगा। फिर इरिगेशन कर दिए और पानी जैसे ही मिला यह आपका डिकम्पोज हो जाएगा, यह हरा जो पौधा है यह डिकम्पोज हो जाएगा। मुख्य तौर पर ऐसे प्लांट सॉइल को नाइट्रोजन से रिच करते हैं, ये सॉइल को नाइट्रोजन का अमाउंट फुलफिल कराते हैं। अब क्या याद रखेंगे, ऐसे मैन्योर को बोलेंगे ग्रीन मैन्योर। अगर हम लोग फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल को देखें या इसके टाइप्स को देखें, फर्टिलाइजर्स के टाइप्स को, तो आप याद रखेंगे इसके अनेक टाइप है। जैसे एक नाम आप याद रखें कि कंप्लीट फर्टिलाइजर किसको कहते हैं। बेसिकली वैसे फर्टिलाइजर जो मेन मुख्य जो प्लांट का नीड है, जैसे आप एनपी के एग्जाम्पल याद रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके नीड को पूरा करे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के न्यूट्रिएंट हो। क्योंकि आपको बताएं कि यह जो फर्टिलाइजर होता है यह स्पेसिफिक है, इसके पास खास तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हमारे मिट्टी को सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए तो हमारे पास बहुत तरह का ऐसा फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन के अमाउंट को फुलफिल करा देगा। क्लियर है? कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। आई होप कि आप दोनों समझे हो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में, इसका क्या इम्पैक्ट है, दोनों में से कौन बेटर होगा, यह हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि व्हिच वन इज बेटर, मैन्योर और फर्टिलाइजर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आप वीडियो समझे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करें। थैंक यू।